जमीनी स्तर पर स्वयंसेवक जो जुड़े हुए हैं, क्योंकि पाकिस्तान से लगती है, गंगानगर अनूपगढ़ से लगा करके बाड़मेर जैसलमेर तक हमारी सीमाएं लगती है। ऐसी स्थिति में हमारे लिए भी ज़रूरी था और पूर्व में हमारा अनुभव था कि पाकिस्तान सबसे ज़्यादा अटैक करेगा वो जैसलमेर पर करेगा, जोधपुर के साइड में करेगा, क्योंकि सन 65 के युद्ध में, सन 71 के युद्ध में ज़्यादातर फोकस उसका इसी क्षेत्र पे था। और कल भी उन्होंने जैसलमेर पर अनेक ड्रोन से और मिसाइल से अटैक किए, परंतु हमारी जो डिफेंस मिसाइल थी S-400 उसने हवा में उसको नेस्तनाबूद कर दिया, उसको मार गिराया और पाकिस्तान के सारे मंसूबों को समाप्त कर दिया। मैं धन्यवाद दूंगा हमारी सेनाओं को और आभार व्यक्त करूंगा यशस्वी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने बराबर मॉनिटरिंग की, हमको भी निर्देश दिया। स्वयं मुख्यमंत्री जी ने सभी अधिकारियों को बराबर मॉनिटरिंग की। जितने भी बॉर्डर एरिया पर लोग थे, हमारे कार्यकर्ता थे, पदाधिकारी थे, जनप्रतिनिधि, सभी से व्यक्तिगत बारकर पूरी जानकारी ली। कहीं कोई अनहोनी तो नहीं हुई है, कोई संपत्ति का, मनुष्य का, मानव का कोई नुकसान तो नहीं हुआ, कोई अफवाह तो नहीं फैल रही है। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा जनता को भी, बॉर्डर की एरिया की जनता को भी, वो पूरे जोश के साथ रात भर अंधेरे में खड़ी रही थी, पेट्रोलिंग कर रही थी स्वयं भी, और हर गतिविधि की पूर्ण जानकारी दे रही थी। जनता का बराबर सक्रिय सहयोग मिला था और पाकिस्तान को हिंदुस्तान और विश्व के नक्शे से मिटा दिया जाए, ऐसी जनता की अपेक्षा थी। रात्रि में बार फ़ोन आ रहे थे, साहब यहाँ बिल्कुल शांति है, जो भी मिसाइल आई है उसको गिरा दिया गया है। वो फ़ोटो खींच के हमको भेज रहे थे, उनको अपने कैमरे से फ़ोटो खींच के हमको भेज रहे थे, किस तरह से हवा में गिरा थे। वो प्रत्यक्ष वहाँ खड़े थे। हमारी पुलिस बराबर पेट्रोलिंग करी थी, हमारी BSF पेट्रोलिंग करी थी, जिला प्रशासन के अधिकारी वहाँ बैठे थे। इतना ही नहीं, स्वयं मुख्यमंत्री जी ने सबको सतर्क रहने का निवेदन किया, सतर्क रहने का निर्देश दिया। बॉर्डर एरिया पे सभी, चाहे पुलिस है, चाहे डिफेंस के पर्सन हैं, चाहे जिला प्रशासन है, चाहे अस्पताल के लोग हैं, सबको निवेदन किया गया है कि अपनी छुट्टियां निरस्त कर दें और बॉर्डर पर हर वक्त सतर्क रहें। बॉर्डर एरिया में कोई इमरजेंसी हो जाए उसके लिए बहुत बड़ी राशि भी सभी जिला कलेक्टर को खर्च करने के लिए अधिकृत किया गया है। इतना ही नहीं, विद्यालयों में जो बॉर्डर एरिया से लगते हैं, चाहे अनूपगढ़ है, जैसलमेर है, बाड़मेर है और जोधपुर का भी कुछ क्षेत्र है, उसमें विद्यालयों में छुट्टियां कर दी गई है। लेकिन अध्यापकों को, प्रधानाध्यापकों को, महाविद्यालय के अध्यापकों को, विश्वविद्यालय के अध्यापकों को सतर्क रहने का कहा गया है। किसी वक्त कोई भी इमरजेंसी हो जाए तो काम आवे। हमारी सिविल एविएशन डिपार्टमेंट है, वो भी बराबर काम कर रहा है। हमारी डिफेंस और पैरामिलिट्री फोर्स भी बराबर काम कर रही है और स्वयं मुख्यमंत्री जी बराबर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसलिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ मुख्यमंत्री जी की। देर रात तक हम लोगों को भी बुलाया, अधिकारियों को बुलाया, बराबर मॉनिटरिंग की और आज और कल क्या कुछ होने वाला है उसके लिए भी सतर्क रहने का निर्देश दिया। जोगराम जी, आप भी पश्चिमी राजस्थान से ताल्लुक़ रखते हैं, वहीं से आते हैं आप। जिस तरह ये घटनाक्रम हुआ, हालांकि पहले आप 1965 और 1971 का ये युद्ध देख चुके हैं, वहाँ पर भी पाकिस्तान की जो सीमावर्ती अपनी बॉर्डर थी, जैसलमेर, बाड़मेर की थी, वहाँ पर हमला हुआ था। कल जिस प्रकार से हमला हुआ, क्या लगता है आपको कि कहीं ना कहीं जो ये तमाम चीज़ें हैं, क्योंकि मंसूबे पाकिस्तान के ख़राब है, एक बार हमला कराया तो आगे एहतियात के तौर पे क्या सरकारी कर्मचारियों के अवकाश रद्द किए गए हैं, मेडिकल या इमरजेंसी सेवाओं को किस प्रकार से निर्देश दिए गए हैं? पाकिस्तान की जो नापाक इरादे हैं वो अपनी कटुता से बाहर नहीं आएगा, क्रूरता से बाहर नहीं आएगा। इसीलिए जिला प्रशासन को भी सतर्क किया गया। सभी तरह की जो पोस्टिंग खाली थी विभाग से, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट है, प्रशासनिक डिपार्टमेंट, सबको वहाँ पोस्टिंग रात को ही कर दी गई है, कोई खाली नहीं है। और जो कुछ भी बसी आज सारी खाली कर दी जाएगी, सबकी पोस्टिंग कर दी जाएगी, ताकि इमरजेंसी के दौरान कभी भी कोई भी सरकारी महकमा का कोई अधिकारी खाली नहीं हो, तुरंत कार्रवाई कर सके। जनता के बीच में बार ये मैसेज आ रहा है कि सतर्क रहें, सावधान रहें, अफवाहों से सावधान रहें। जनता से ये भी बराबर अपील की जा रही है, जनता पूरा सहयोग कर रही है कि जब भी केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार ब्लैकआउट करना हो तो ब्लैकआउट में सहयोग करें। जनता पूरा सहयोग कर रही है। ये भी कहा गया है कि सुरक्षित स्थान पर रहने की ज़रूरत पड़ जाए तो सुरक्षित स्थान पर रहें। यह भी है कि जिस तरह की कोई अफवाह फैलाता है, अवांछनीय गतिविधि करता है तो उसकी इतला दें। उसके लिए भी जनता बराबर सहयोग कर रही है। हमारे कार्यकर्ता, हमारे जनप्रतिनिधि, किसी पॉलिटिकल पार्टी के हो, सभी बराबर सहयोग कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में अगर इस तरफ हमारे बॉर्डर एरिया पर, क्योंकि राजस्थान में करीब 1000 किलोमीटर का बॉर्डर एरिया लगता है, ऐसी स्थिति में जब कल भी जैसलमेर में उन्होंने बहुत बड़े स्तर पर अटैक किए, ड्रोन अटैक किए,
लेकिन हमारी डिफेंस सिस्टम ने उसको हवा में ही नेस्तनाबूद कर दिया, फेल कर दिया, समाप्त कर दिया। हमको वहम है, शंका है कि आज भी वैसी कोई हिमायत कर सकता है। हालांकि कल रात देर रात तक हमारी तीनों सेनाओं ने, विशेषकर एयरफोर्स ने, उनके जो भी हवाई अड्डे थे उनको समाप्त किया, चाहे रावलपिंडी तक पहुंच गए। ऐसी स्थिति में वो हिमाकत तो नहीं करेगा, फिर भी हम सतर्क हैं, सावधान हैं और किसी भी अनहोनी के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं। जोगेराम जी, क्या अवकाश